Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 6. I hope you all are fine. Today we are going to start the new chapter. As in the previous class we had completed the chapter. Today we are going to start the new chapter, that is sound, a form of energy. आवाज जो कि एनर्जी की एक फॉर्म है. इट विल ट्रेवल इन सम मीडियम. ठीक है जी. आवाज जो हम सुनते हैं, जो हमें एक जगह से क्रॉस होकर हमारे पास आती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हम हमारे ईयर्स तक पहुंचती है. ठीक है जी. साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है. साउंड इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह. The hums of machines, the ringing of alarm, siren, etc. are different sound. Some are good sound, some are bad sound. ठीक है जी. कुछ अच्छे साउंड होते हैं जिन्हें सुनकर हमें अच्छा लगता है, कुछ साउंड अच्छे नहीं होते जिन्हें सुन के हमें अच्छा नहीं लगता. ठीक है जी. There are different sounds. Animals and birds communicate through sounds. ठीक है जी. But amazingly flies cannot hear any sound at all. जो flies होती हैं आपके पास, वो कोई आवाज नहीं सुन सकती है. ठीक है जी. इस एटमोस्फेयर में हर चीज जो है वो डिफरेंट तरह का साउंड आपके पास प्रोड्यूस कर रहा है. डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बर्ड्स डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं. बिसाइड्स द ह्यूमन बीइंग, सम मशीनरीज आर आल्सो प्रोड्यूसिंग द साउंड्स. अभी मैंने आपको कहा कुछ साउंड सॉफ्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ लाउड होते हैं जो हमें ह्यूमंस को भी अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते, जिससे हमें इरिटेशन होती है, स्ट्रेस फील होता है, जो नॉइज में आ जाते हैं, जो हमें अच्छे ना लगे वो नॉइज में आ जाते हैं. ठीक है. जो रिलीज स्ट्रेस इन पीपल, अच्छे साउंड जो है हमारा स्ट्रेस रिलीज करते हैं. लाउड साउंड्स आर नोजियंस, लाइक नॉइज कॉज करते हैं, कैन डैमेज आवर ईयर्स, हमारे कानों को डैमेज कर सकते हैं. एडवर्स इफेक्ट हो सकता है हमारी हेल्थ पे. ठीक है. इट इज स्टेटेड दैट in the Holy Quran that Allah destroyed non-believers with the sound. ठीक है जी. नेक्स्ट इज, अभी मैंने आपको बताया कि साउंड इज अ एनर्जी. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज प्रोड्यूसिंग व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स. वाइब्रेट्स का मतलब है झनझनाना, जिसे हम कहते हैं ना. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो आपके पास साउंड प्रोड्यूस होती है. वाइब्रेशन इज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस. When you bang a drum with a drumstick, जब आप ड्रमस्टिक से ड्रम को बजाते हैं, its surface vibrates. अगर आपने कभी गौर से देखा हो तो उसकी सरफेस जो है वो वाइब्रेट करती है. These vibrations are carried by the air molecule and reach you air. एयर के थ्रू, एयर वो मीडियम है जिसके थ्रू वो वाइब्रेशन ट्रेवल करके हमारे ईयर्स तक आती हैं. The surface of the drum stretches and squashes the molecules of air near it. These air molecules stretch and squash each other. This stretch and squish continues and sound travel outward in the form of invisible waves. जाहिर सी बात है, साउंड ट्रेवल करके एयर में आ रहा है लेकिन you cannot see the sound. ठीक है जी. चाहे वो ड्रम का हो, कोई सा भी साउंड, आप उसको देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो साउंड में जो एयर है, एयर में जो साउंड है वो इनविजिबल है. The squash is in molecule is called the compression and the stretch in the molecule is called the rarefaction. ठीक है. stretch and squash हो रही है जिसको उन्होंने compression एंड रेयरफेक्शन का नाम दे दिया है. ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस एयर में हो रहा है जिसमें आपका साउंड ट्रेवल करके आपके ईयर तक पहुंचता है. नेक्स्ट, साउंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. These waves are mechanical waves because they require a medium. ठीक है. जो वेव्स होती है वो टू टाइप्स की होती है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है जी. मैकेनिकल वेव्स को जो है वो मीडियम की जरूरत होती है कि वो किसी मीडियम में ही ट्रेवल कर सकता है फॉर देयर प्रोपगेशन. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती है. As sound travels, it loses its energy. That's why after traveling some distance, loud sound die out. देखिए, एक परफेक्ट स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही आप आवाज सुन सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक जगह से जो है वो कॉल करूं और आपकी मतलब हर जगह आपको मेरी आवाज सुनाई दे. ऐसा पॉसिबल नहीं है. साउंड के कुछ लिमिटेशन है कि वो इतनी दूर तक आपकी साउंड जाएगा और उसके बाद वो साउंड जो है वो डाई हो जाएगा क्योंकि उसकी जो वेव्स है उससे ज्यादा मूव नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे जैसे वो मूव करती जाती है उसकी एनर्जी लेवल कम होता जाता है. इसी वजह से जो लाउड साउंड होता है उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, वो ज्यादा दूर तक मूव कर सकती है. जो स्लो साउंड होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, वो कम जो है ट्रेवल को डिस्टेंस को कवर करती हैं और आप ज्यादा दूर तक उसकी आवाज नहीं सुन सकते. ठीक है जी.
For this reason, many animals like elephant, whales, etc. use infrasound to communicate with the other members of their group. These low-pitched sound can travel several kilometers and become a private channel of communication. Material through which sound can travel and sound cannot travel. ठीक है, कुछ ऐसे materials हैं जिसमें sound travel कर सकता है और कुछ materials ऐसे हैं जिसमें sound travel नहीं कर सकता, जिसमें से आप देखें कि पानी में भी आपका साउंड ट्रेवल कर रहा है, एयर में भी कर रहा है और लैंड पे भी कर रहा है. साउंड कैन पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, बी इट बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है जी, डिपेंड करता है कि क्या चीज है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम और स्पेस. स्पेस में हमारा साउंड ट्रेवल नहीं करता है. ठीक है जी, हम एक दूसरे की आवाज वहां नहीं सुन सकते. देयर आर क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट. वहां पे क्लाउड्स होते हैं. क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वहां पे गैसेस और डस्ट के क्लाउड्स होते हैं बहुत ज्यादा. These clouds are formed by the explosion in the blazing stars. ठीक है, वहां पे जो एक्सप्लोजन हो रही होती है उनके रिजल्ट में वो क्लाउड्स बनते हैं. इसी वजह से जो साउंड है वो वहां पे मूव नहीं कर सकता. और जो अगर हम ह्यूमन बींग्स वहां पे जाएं तो हम एक दूसरे की आवाज वहां पे नहीं सुन सकते. वहां पे कोई मीडियम ही नहीं होता जिसमें साउंड की वाइब्रेशन जो है वो ट्रेवल कर सकते. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड. साउंड सब जगह से ट्रेवल कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट इसकी स्पीड डिपेंड करती है. ठीक है जी, इट ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड. सॉलिड्स में ज्यादा जल्दी फास्ट मूव करता है एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है जी, हमारा जो साउंड है वो गैस सॉलिड्स में जल्दी ज्यादा जो है वो फास्ट मूव करता है एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस. द स्पीड ऑफ साउंड इवन वेरीज इन द सेम मीडियम. इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम. ठीक है जी, अब मैं आपको एक लकड़ी के डोर के अक्रॉस कॉल करूं और एक दीवार के अक्रॉस कॉल करूं, तो दोनों के अक्रॉस कॉल करने में और साउंड को ट्रेवल करने में बहुत डिफरेंस है. ठीक है जी, तो इसी तरह से इवन मटेरियल टू मटेरियल भी जो है वो वेरी करता है कि क्या मटेरियल है, किसके अक्रॉस आपके साउंड को क्रॉस करना है, तो वो भी डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है, तो स्पीड ऑफ साउंड उस पर भी वेरी करता है. मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. So they are so close, there is no space between them. Due to this closeness, they collide with each other very quickly. A sound is propagated by collision between the particles. Sound wave take place less time to pass through the solid. That's why the speed of sound is faster in solid. ठीक है जी, क्यों हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में ज्यादा होती है? क्योंकि वहां पे कोलिजन होती है. क्यों? क्योंकि वहां पे उनके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जल्दी और क्विकली कोलाइड करते हैं, और जो कोलिजन है पार्टिकल्स की वो कम टाइम में होती है और आपका जो साउंड है वो ज्यादा जल्दी ट्रेवल कर जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट किया है अपना न्यू चैप्टर, दैट इज साउंड, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. आवाज, आवाज क्या है? ठीक है जी, आवाज कहाँ कहाँ हमारी जो है वो ट्रेवल कर सकती है, किन मीडियम में ज्यादा जल्दी ट्रेवल कर सकती है, किन मीडियम में जो है वो स्लो ट्रेवल करती है. ठीक है जी, इसके अलावा हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू करेंगे. Until that you have to do your work which I will give it into your assignments. ठीक है जी, सबसे पहले आपको पता है कि आपको टाइटल पेज बनाना है. टाइटल पेज के बाद इस चैप्टर को बहुत ही केयरफुली अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा और जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग दिए हैं वो अपनी क्लास वर्क कॉपीज में कीजिएगा. ठीक है जी, इंशाल्लाह कीप रीडिंग एंड कीप डूइंग योर वर्क एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अंटिल दैट, अल्लाह हाफिज.